हेलो एंड वेलकम टू लिब्रो वर्ल्ड। सो फाइनली विश्व के चौधरी यानी अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी दोनों के बीच में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पाइपलाइन को लेकर डील साइन हुई है। इस पाइपलाइन को नॉर्ड स्ट्रीम 2 का नाम दिया गया है, जिसे रशिया से जर्मनी तक बिछाया जा रहा है। इस पाइपलाइन के माध्यम से जर्मनी के साथ साथ पूरे यूरोप की एनर्जी संबंधी बढ़ती आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है और इसका विरोध कौन और क्यों कर रहा था। साथ ही इसके वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव क्या होंगे और अंत में हम जानेंगे कि जो यह डील हुई है इसमें आखिर क्या बातें कही गई हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में समझते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का एग्रीमेंट 2015 में रशियन एनर्जी कंपनी गैसप्रोम और यूरोप की अन्य 5 एनर्जी फर्म्स के बीच हुआ था, जिसकी कीमत 11 बिलियन यूएस डॉलर की आंकी गई थी। इसकी कीमत को सुनकर आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पाइपलाइन की लेंथ लगभग 1230 किलोमीटर की है, जो रूस के उस्त लुगा से जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड तक बिछाई जानी थी। इस पाइपलाइन की क्षमता 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर ईयर होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पाइपलाइन पहले से ही स्थापित नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के पास ही बिछाई जा रही है, जिससे रशिया अपनी गैस एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाकर 2 टाइम्स कर लेगा। राइट, इट मींस 2 पाइपलाइंस टुगेदर विल सप्लाई एन एग्रीगेट ऑफ 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस टू जर्मनी पर ईयर। पूरी की पूरी पाइपलाइन को बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी तक लाना था और यह काम हो भी गया था। लेकिन जब इस पाइपलाइन का कुछ भाग बच गया, तभी अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्ति दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल अमेरिका के साथ ही यूक्रेन और पोलैंड भी इस पाइपलाइन का शुरू से ही विरोध करते रहे हैं। यह तो आप सबको पता है कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए क्या करता है। जी हाँ, चौधरी यानी अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में लगी हुई कंपनीज पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया, जिससे डरकर जो कंपनीज हैं उन्होंने प्रोजेक्ट से अपने हाथ वापस खींच लिए। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि वेट, आखिर अमेरिका यूरोप में चल रहे किसी प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल इस बारे में अमेरिका का कहना है कि वह नहीं चाहता कि रशिया का प्रभाव यूरोप में बढ़े। इसके साथ ही अगर रशिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट यूरोप में पूरा कर लेगा तो वह यूरोप पर इन फ्यूचर यदि कोई भी इश्यू होता है तो वह इस पाइपलाइन को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज कर सकता है और इन कंट्रीज को ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसके साथ ही अगर रशिया की जो ग्रोथ हो जाती है तो भविष्य में वह यूएस को चैलेंज भी कर सकता है। इसके अलावा कई जानकारों और विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि दरअसल अमेरिका यूरोप के अपने एनर्जी मार्केट को बढ़ाने के प्रयास में रूस को यूरोप में आने नहीं देना चाहता। ये तो बात थी यूएस की। अब बात करें यूक्रेन की कि यूक्रेन इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहा है। तो यूक्रेन का तो रशिया से 2014 से ही विवाद है, क्रीमिया एनेक्सेशन को लेकर। इसके साथ जो पाइपलाइन अभी रशिया से यूरोप में गैस सप्लाई करती है वह यूक्रेन से ही गुजरती है, जिसके लिए यूक्रेन अच्छी खासी ट्रांजिशन फी वसूलता है। यदि यह पाइपलाइन एक बार चालू हो जाएगी तो इकोनॉमिकली प्लस पॉलिटिकली दोनों तरीके से यूक्रेन का नुकसान होगा, क्योंकि इससे हो सकता है कि बाद में अगर यूक्रेन और रशिया के मध्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यूरोपियन कंट्रीज रूसी दबाव के आगे यूक्रेन का साथ न दें। अब देखते हैं कि यूएस और जर्मनी के मध्य पाइपलाइन को लेकर क्या डील हुई है। दरअसल जर्मनी तो शुरू से ही पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर अमेरिकी सैंक्शन से बिल्कुल खुश नहीं था। उसका मानना था कि यह केवल एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो रशिया से एनर्जी जर्मनी को सप्लाई करेगा, जिससे जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ेगी। दरअसल नॉर्थ यूक्रेन में संघर्ष होता रहता है, क्योंकि वहां पर रशिया को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स रहते हैं, जिससे हमेशा एनर्जी सप्लाई पर एक खतरा बना रहता है। इन्हीं सब बातों को लेकर अब यूएसए और जर्मनी में एक डील हुई, जिससे यूएस फर्दर सैंक्शंस को इंपोज ना करे और पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिना किसी हर्डल के कंप्लीट हो सके। इस डील के अंतर्गत जर्मनी हैज एग्रीड कि अगर भविष्य में यूक्रेन से संबंधित कोई भी मुद्दा उठेगा या फिर रूस कभी भी इस पाइपलाइन को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज करेगा तो जर्मनी नेशनल लेवल पर एक्शन लेगा। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के साथ वह रशिया को वार्न करेगा और साथ ही उस पर सैंक्शंस भी लगाएगा। इसके अलावा जो जर्मनी है यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। प्लस जर्मनी ने यूक्रेन को 1 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता देने का वादा भी किया है।
जिससे यूक्रेन खुद ग्रीन एनर्जी की फील्ड में काम करके रशिया पर अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम कर सके। इसके अलावा यूक्रेन को 50 मिलियन यूएस डॉलर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी क्रेडिट के रूप में भी दिए जाने हैं। यूक्रेन को बाईपास करके गैस सप्लाई करने से यूक्रेन को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई अगले कुछ वर्षों तक जर्मनी करता रहेगा। सो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।